नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर शेयर करेंगे अलसी के लड्डू बनाने की रेसिपी। अलसी के लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और ये सिर्फ ही 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है? सबसे पहले हम अलसी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी घी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हम हल्का सा अलसी को चटकने तक और खुशबू आने तक, जैसे हम तिलों को भूनते हैं उसी तरह से हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्राइंड करके हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अलसी को खाने का यही सही तरीका है कि अलसी को सबसे पहले रोस्ट करें, फिर उसको ग्राइंड कर लें, क्योंकि अलसी की जो ऊपर की कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होती है और इसी तरह साबुत अलसी खाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो अलसी खाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे भूनकर उसके बाद उसको पीस लें। अगर आप अलसी के लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो हम इसको इसी तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि अलसी जो है वो सबसे अच्छा सोर्स है प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड का। जो लोग फ़िश खाते हैं उनको वो वैसे ही मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और जो कि पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। ये सोजिश को कम करती है और दर्द निवारक भी है एक तरह से। कोलेस्ट्रोल को रिड्यूस करती है। पीसीओडी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसकी जो डोज़ है वो 1 से लेके 2 चम्मच तक हम ले सकते हैं। ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है और जो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। अंदर प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमें बार बार भूख भी नहीं लगती है। तो ये वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करती है। और इसको हम, अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते तो इसको इसी तरह ग्राइंड करके डब्बे में एक बंद करके रख लें। उसके बाद चाहे आप कोई सैलेड खा रहे हैं, आप कर्ड खा रहे हैं, या आप छाछ पी रहे हैं, या अगर आप किसी आटे को गूंद के कोई रोटी बना रहे हैं, कोई सब्जी या ग्रेवी खा रहे हैं, किसी में भी आप इसका 1 चम्मच डाल के इसको ले सकते हैं। तो अगर लड्डू नहीं बनाना चाहते, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो मीठा नहीं खा सकते, या कुछ लोग मीठा अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो इसी तरह से भी अलसी को ले सकते हैं और ये तरीका सबसे अच्छा है। जॉइंट पेन के लिए सबसे अच्छी इसलिए है क्योंकि पेन किलर की तरह काम करती है। ये गर्म तासीर की होती है, इसलिए स्वेलिंग को भी कम करती है और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन कम करने की पावर होती है और ये एक दर्द निवारक है। तो जॉइंट पेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है ये। पीसीओडी के पेशेंट्स जो होते हैं वो भी अगर 1 चम्मच ऐसे भुना हुआ अलसी का पाउडर सुबह मॉर्निंग में लेते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो उनके अंदर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये अलसी को खाने का तरीका था और अलसी के क्या फ़ायदे हैं। अलसी गर्म तासीर की होती है, इसीलिए सर्दियों में ही हम इसे खा सकते हैं। तो सर्दियों में इसका जो कंजप्शन है हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जिनके अंदर पित्त है वो लोग फिर भी इसको ध्यान से खाएं। तो अभी इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है कि हम, जैसे 200 ग्राम हमने अलसी ली है तो हम 200 ग्राम के लगभग ही गुड़ लेंगे और गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें पाउडर डालेंगे। अगर आप गुड़ ज़्यादा नहीं डालना चाहते तो आप 100 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। गुड़ को मेल्ट करने के बाद उसके अंदर अलसी का पाउडर डालने के बाद गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद हम उसमें 100 ग्राम शहद भी डाल सकते हैं। तो हमारा गुड़ मेल्ट हो गया, उसमें हमने अलसी का पाउडर जो है वो डाल दिया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी पीस करके डाल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है। अगर नहीं इच्छा है तो मत डालें, आप खाली अलसी का पाउडर और गुड़ को ही मिक्स आपस में कर लें। तो शहद अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको गरम गैस पे नहीं डालेंगे, गैस बंद करने के बाद डालेंगे। और जो गुड़ है उसको मेल्ट करने के लिए भी पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुड़ ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा सिम गैस के ऊपर। कलछी को चलाते चलाते हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो उसमें 1 चम्मच देसी घी या फिर 1 या 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं गुड़ को पिघलाने के लिए। तो अब हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। हम इसके लड्डू बनाएंगे। जो लड्डू हैं उनका साइज़ भी हमने छोटा ही रखना है, क्योंकि अलसी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 चम्मच खा सकते हैं या 2 चम्मच। तो इसीलिए जैसे एक नींबू का या एक आंवले का साइज़ होता है, उतने साइज़ के हम इसके लड्डू बना लेंगे और एक लड्डू हम इसका खा सकते हैं। तो अगर आपको बच्चों को देना है तो आप इसमें मीठा ज़्यादा डाल सकते हैं और बिल्कुल छोटा साइज़ रख सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी ये हेल्दी है अलसी, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर होता है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।